जय श्री कृष्णा। दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आपके घर से, आपके तन से, आपके मन से, आपकी आत्मा से सारी बुराइयों का नाश हो, ऐसा मैं अपने ठाकुर जी से आपके लिए आशीर्वाद चाहती हूँ। दशहरा सारी बुरी चीज़ों पर अच्छी चीज़ों का राज हुआ था, सारी बुराइयों का अंत हुआ था। आज ही के दिन राम ने रावण का वध किया था। हमारे पुराणों में रावण को बहुत सारी बुरी आदतों और बुरी चीज़ों के साथ याद किया जाता है। रावण में बहुत सारी अच्छाई होने के बावजूद भी उसके अंदर विद्यमान कुछ बुराइयों ने उसे राक्षस योनि में ले जाकर खड़ा कर दिया था। रावण का वध करने के लिए श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं राम रूप में अवतार लिया था और श्री राम बनकर दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर दिखाया था। एक अच्छे बेटे होने का, एक अच्छे राजा होने का, एक अच्छे भाई होने का उन्होंने कर्तव्य पालन बखूबी निभाया था। आज के दिन जिस तरह बुराई का नाश होता है, उसी तरह बुरी शक्तियों का भी नाश होता है। नव दुर्गा के बाद आने वाला ये दशहरा हमारे घर से, हमारी कुंडली से, हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने का कार्य करता है। यह दशहरा हमारे जीवन में जिस भी तरह की बुराइयां पनप रही हों उसको ख़त्म करता है। चाहे वो ऊपरी प्रेत बाधाएं हों, चाहे वो हमारे मन में आने वाले विकार हों, चाहे वो हमारी आत्मा में ईर्ष्या क्रोध रूपी बढ़ रही बुराई हो। आज के दिन हमें सिर्फ रावण को नहीं जलाना चाहिए। आज के दिन हमारे अंदर व्याप्त इन सब बुराइयों का भी हमको अग्नि देह कर देना चाहिए। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आज के दिन से जुड़ी हुई आपसे बता देती हूँ। आज के दिन नीलकंठ को देखना बहुत शुभ होता है। आज के दिन सुबह सुबह उठकर दही को देखना बहुत शुभ होता है। नवमी की रात को एक कलश के अंदर दही अगर आप जमा के रखते हैं और उसके ऊपर एक सिक्का रख देते हैं और सुबह उठकर आप उस दही का पूरे घर में जितने भी सदस्य हैं उनको दर्शन कराते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन में उस दही के रंग की तरह हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आज के दिन माँ दुर्गा जी के 9 दुर्गों में जो हमने जौ बोई थी ना, उसको अगर हम लाल कपड़े में लाल रंग से बांधकर अगर हम अपनी तिजोरी में रखते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है। आज के दिन शमी का पूजन विशेष करके लाभप्रद होता है। शमी के पौधे को आज किसी भी धार्मिक स्थल पर लगाना बहुत शुभकर होता है। खास करके आपकी कुंडली के अंदर अगर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, शनि की वजह से कोई भी आपकी पीड़ा चल रही है, तो आपको आज के दिन शमी का पूजन विशेष रूप से ज़रूर करना चाहिए। आज के दिन आपको लाल कपड़े में बांधकर रामायण गुटका या रामायण आपको धार्मिक स्थलों पर रखनी चाहिए या किसी सिद्ध पुरुष को, किसी महात्मा पुरुष को देनी चाहिए। आज के दिन अगर आप अपने घर के अंदर पेड़ पौधों को अच्छी से सींचते हैं और उसमें थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम डालते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि आती है। आपके घर में जितनी भी बुराइयां, नेगेटिविटी होती हैं, वो घर से बाहर जाती है। आज के दिन घर के अंदर अगर आप ईशान कोण के अंदर एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुंजा, गोमती चक्र, लाल चंदन और 1 रुपये का सिक्का बांधते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में बरकत बढ़ने लगती है, कर्जे ख़त्म होने लगते हैं, आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश स्थिर रूप से रहने लगता है। आशा करती हूँ आपको मेरी इन महत्वपूर्ण बातों से कुछ अच्छे उपाय मिले होंगे और आप अपने जीवन की तकलीफ़ों को बदलने का कार्य ज़रूर करेंगे। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। जाने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हम सब की तरफ से हैप्पी दशहरा, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए चलती हूँ, फिर मिलूँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। क्या आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पाते? क्या आपके घर के अंदर
बच्चों के मांगलिक दोष के कारण उनके विवाह में कठिनाइयां आ रही हैं? क्या आपके बच्चों के मांगलिक होने के कारण उनके जीवन में अशांति और उनके वैवाहिक जीवन के टूटने की कंडीशन आकर खड़ी हो गई है? क्या पति पत्नी के बीच में मंगल दोष की वजह से रिश्ता अच्छा नहीं रह पा रहा? क्या आपके विवाह के कुछ समय पश्चात ही आप दोनों के बीच कलह रहने लगे हैं? क्या आपके घर के अंदर कोई भी कार्य सरलता से संपन्न नहीं हो पाता? क्या आपके घर में धन संपदा को लेकर हमेशा दिक्कतें बनी रहती हैं? तो इस दीपावली आप अपने घर में मंगल कलश ज़रूर स्थापित कीजिए। 9 दुर्गा के अंदर नवरात्रि में महासिद्धि के साथ मंत्रों और यंत्रों से मिलाकर इस मंगल यंत्र को बनाया गया है। सारथी धाम के अंदर हमारे परीक्षित जितने पंडित हैं, उन्होंने अपने जीवन की सारी शक्तियों को लगाकर इस मंगल कलश की स्थापना की है। ये मंगल कलश बहुत सारी खूबियां लेकर बैठा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे मूंगे की माला लगी है। इसके ऊपर एक काला मोती लगा है। इसके ऊपर लाल गुंजा लगी है और साथ में विशेष सिद्ध करा हुआ शनि का छल्ला लगा है। इसके ऊपर रुद्राक्ष की माला है और उसके नीचे अलग अलग रंग के अकीक लगे हैं। इसके साथ में पीली कौड़ी को सिद्ध करके लगाया गया है, काली हल्दी को सिद्ध करके लगाया गया है। इसके साथ रुद्राक्ष की बहुत ज़बरदस्त युति करके बड़े और छोटे रुद्राक्षों को मिलाकर इस कलश का चारों तरफ से इस कलश को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके उसकी चारों तरफ से सुरक्षा घेरा देकर इसे बांधा गया है। इस कलश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जिसे हमने आपके लिए विशेषतः अपने हिमालय की प्रकृति से निकालकर लाकर सिद्ध किया है और उसके बाद इस कलश के अंदर डाल के मंत्रों द्वारा उसे सिद्ध किया गया है। ये मंगल कलश आप अपने घर के ईशान कोण में रख सकते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है वो अपने घर के बेडरूम में इसकी स्थापना कर सकते हैं। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है उन लोगों के एक विशेष क्रिया के साथ आप उनके कपड़ों की अलमारी में इसे स्थापित कर सकते हैं। इस मंगल कलश को प्राप्त करने के लिए आप हमारे कॉल सेंटर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर्स में मिल रही है। और साथ ही में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। एक बहुत ही अनोखी चीज़ हमने बनाई है जो आपको मार्केट में यूं ही उपलब्ध नहीं होगी। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी रिसर्च है, ये हमारे द्वारा बनाया गया एक अलग ही आविष्कार है। इस मंगल कलश को घर में रखने मात्र से लक्ष्मी संबंधी दिक्कतें दूर होने लगती हैं। मांगलिक दोष के कारण आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होने लगती हैं। शारीरिक कष्ट अगर आपको हैं तो वो दूर होने लगते हैं। और एक इस कलश से आप बहुत तरह के अलग अलग उपाय अपने जीवन के कर सकते हैं। अगर आप ये पाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।